आप सही लगा पूरी यार ये लगाने तो वीडियो एडिटिंग कहाँ से आए आप? क्या? कहाँ से आए? मैं कहाँ से आई है? हाँ, मैं लंदन से आई है। क्या लड़के जाएगा? देखो कहाँ से बोल रही? लड़का नहीं। क्या देखेंगी? क्या हो गया कड़ोरे? इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर आओ, अरे इधर आओ, इधर पढ़ने आए हो कि भागने आए हो? क्या हो गया? इधर आओ, क्या हो गया? क्या हो गया? काल है साटो, तो क्या कह दिया आपने? हाँ, कहाँ से आए? कि लंदन हमने समझी कि लड़के आए। लड़के हैं, और क्या? पूछ के आओ किस काम के लिए आए? क्या साहब? यस, किस काम के लिए आए आप? और क्या पूछने आई है तुम? और क्या? किसने कहा तुमसे? हमारे गुरुजी ने तुम बताया। कौन हो? हम मॉनिटर। तुम मॉनिटर हो? आई एम मॉनिटर। मॉनिटर हो तुम? जी तो टीचर से कहने जाके हाँ, कि अंग्रेज अफसर खड़े हुए हैं दरवाजे पर। अंग्रेजी शराब पिया था। क्या हो गया? हमने किसका काम से आए कि हम अंग्रेजी बोतल नहीं आएगा। पागल हो? उनसे कहना कि इज्जत के साथ हमारे साथ चलो। इज्जत के साथ आओ साहब। यस। क्या आप इज्जत देते हो? ओ इज्जत। क्या है? इज्जत? हाँ, इज्जत कोई रखने वाली चीज नहीं होती। खड़ा हो जा। क्या कहा? इज्जत? उठा इसे। तेरा गुरु ने क्या कहा? गुरु जी, क्या हो गया? गुरु जी, क्या हो गया? आ जाइए रे। क्या हो गया? गुरु जी तो मैं जीव कर यार, तो हुआ क्या है? क्या कहा था? हमने देखा ही साहब, जहाँ में इज्जत देते हो। हाँ, जहाँ में इज्जत रखने वाली कोई चीज होती है। इज्जत के साथ हमने ये कहा था कि इज्जत के साथ लाना। जाइए उनसे कहिए, प्यार प्यार से पुचकार के उनको लेवाया। साहब, यस। गुरुजी ने कही क्या कही गुरुजी ने? प्यार से। हाँ। और आबे। क्या हो गया? अरे घसीटे इधर आओ। हो क्या गया? घसीटे, घसीटे, क्या हो गया? इधर आओ। तुम उल्टा सीधा बोलते हो हमारी समझ में। हमने कहा उनसे सूते बोलते। फिर क्या हो गया? आपने तो कही थी प्यार से पुचकार के। हमने पागल है, पुचकार के पुच्ची लेने गए थे। पागल कहेंगे। चल हमारे साथ चलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे भैया। और देखिए, जैसे ही गुरुजी ने देखो अंग्रेजी शासक को, तो एकदम से कुर्सी से खड़े हो गए। आइए सर,
बैठिए। और कांपने लगे डर के मारे। ओ हमें जान कछु मामला फंसियो। आज जैसे ही गोरा मित्र को देखा कुर्सी पे बिठा दिया, आप खड़े हो गए और कांप रहे हैं डरने के मारे कि कौन सी बलाई आई गई। और ये रामजी राव संघ में अब कछु कहना है पाए रहे। सूबेदार प्लीज कम, आओ प्लीज फ्रॉम द चेयर। देख लो जिन्हें ठाड़ो नहीं होन दो तो तेने कुर्सी पे बिठा दो। अब जे एक बात बताओ, तुम जौन आदमी को अपनी खटिया पर ना बैठन दो चाहो, दरवाजे पे खड़ो ना होने दो चाहो, और वो खटिया बैठ जाओ तो तुम्हारी छाती में दाना है, भैया क्या नहीं हुई है, भैया क्या नहीं हुई है। अब लेकर कहना है पाए रहे का छुकाए के मारे। जब चच्चा के सामने बप्पा ठाड़े हो जाते हैं, चच्चा के सामने जब बप्पा ठाड़े हो जाते हैं तब समझ में आते हैं। और जोले कहावत नहीं, मुहावरा बोले पुराने पुरखा कि जब तक ऊँट पहाड़ के नीचे नहीं आता तो मुझे दर्द का हमसे बड़ो कोई यही नहीं है। ओ मॉनिटर, और तुम क्या बोलती है? और कल से क्या बोलती है? क्या बोलती है? क्या कह रही? Sit down. इधर बैठेगी। और क्या बात है तुम? आज गुरुजी से कहने लगे गोरा मित्र, क्यों? और टीचर? जी सर। तुमने ये जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इन नन्हे नन्हे बच्चों का नाम क्यों नहीं लिखा हैं? और टीचर सुनाई देगा तुम्हें? यस 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 सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं। बात आएगी। इन बच्चों का एडमिशन क्यों नहीं होती है? एडमिशन होगा। देखिए ये बात हंसने की नहीं है, ये सच्चाई ऐतिहासिक बात है। नहीं आप जगह दोगे कि मजाक की बातें हो रही हैं, ये कि कहने का तरीका है। और ये भाषा आप देख रहे हो कि अंग्रेजी भाषा सुन रहे हो, ये न तो अंग्रेजी है ना हिंदी है? ये क्या ये बनाई हुई भाषा है? क्योंकि अब टूटी फूटी बेचारे अंग्रेज बोलते थे, वो हिंदी तो जानते नहीं थे यहाँ की, वो तो अंग्रेजी जानते थे। वो भाषा ऐसी ही बोलते थे जो आप लोगों की समझ में आ जाए। न कितने पढ़े लिखे थे वे अंग्रेजी जानते, तो वे अपने पास भर में हिंदी बोलते, जो टूटी फूटी हिंदी टूटी फूटी इंग्लिश तो मिलवा में बोलते, सो ही बोली जा रही है। मान्यवर, यस, समस्या ये है। और तुम समस्या बताएगी और समस्या बताएगी। यहाँ आपका आदेश चलता है, आदेश तो आपका चलता है, लेकिन यहाँ मुझे मजबूर कर दिया जाता है आदेश मानने के लिए। और टीचर मजबूर तो किया जाते हैं, और टीचर यस और वेतन न देती है, और आदेश किसका मानती तुम? मान्यवर, समस्या ये है कि आपका जो आदेश आता है कि सभी बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन यहाँ जो लॉर्ड लैंड है, जमींदार लोग हैं, वो लोग यहाँ बड़ व्यवस्था रखते हैं। मेरे भैया आज गुरुजी समझाने लगे कि मेरे मजबूरी हुआ करती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी लॉर्ड लैंड के लोगों को पढ़ा सकता हूँ, पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो शूद्र समाज है, ऐसी समाज है, ये नहीं पढ़ सकता। साहेब ये मेरी ये महामना है, महामना जी देखो, ये मेरी एक किताब है, मुख्य किताब है। ये किताब कहती है, ये किताब कहती है कि शूद्रों को ना पढ़ने का अधिकार है, ना पढ़ाने का अधिकार है। हम नहीं कहते, हमारे जो मनु महाराज हैं, कुल पूज्य हैं जी, यही ये कहते हैं। हमारे ग्रंथों में लिखा है, स्त्री शूद्रो विद्या नादयाति, यानी स्त्री और शूद्रों को विद्या पढ़ना वर्जित है। और टीचर यस जो मनुस्मृति का अध्ययन करती है,
मनुस्मृति कहती है स्त्री शूद्र शिक्षण आद्यात्यम, यस और यस। उसी का अध्ययन करती है तुम, इसलिए बच्चों का एडमिशन नहीं करती है। नहीं, मैं आपका आदेश होगा उसका तो पालन मुझे करना होगा, क्योंकि आप हमें सैलरी देते हैं। और टीचर, यस सर। और तुम इन बच्चों का एडमिशन करेगी, और अगर नहीं करेगी तो सस्पेंड करेगी मैं तुम्हें। नहीं सर, करूंगा, लेकिन कुछ हमारी शर्तें होंगी। और क्या शर्तें होती बोले? आज देखिए मेरे भैया, इतनी बात कह करके गोरा मित्र से कहा कि मैं नाम लिखूंगा, और नाम लिखवाने के लिए कह दिया तो गोरा मित्र ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इनका नाम लिखना होगा। आज कहने लगे ठीक है सर, आज इनके सामने तो कह दी इनने, लेकिन गोरा मित्र इतनी बात कह करके चले गए। आज गोरा मित्र चल दिए, और टीचर यस सर। बच जाते हैं, तुम बच्चों के एडमिशन करेगी जी और सर, क्लास जी में सर। बैठा देगी जी सर, जी और सर। अच्छी शिक्षा देगी। जी सर, तुम जी तुम्हें सस्पेंड कर देगी। जी जी समझी? जी जी। और आज गोरा मित्र तो चले गए, गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। समझाए गए। अब रामजी राव से जेई मास्टर बोले काय कर ली मन की, हाँ? लेवाया है अप्पा को, अप्पा को लेवाया है, तो अप्पा थोड़े ही पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, और हम पढ़े हैं तभी पढ़े हो, हम पढ़े नहीं। देख कैसे पढ़ जाओ। सुनो सुनो मेरी शर्तें। काका शर्तें सुन लो ध्यान से, बालक भीम ध्यान से सुनना मेरी शर्तें। दोनों बच्चे याद रखना हमारी शर्तों को, और आप भी शर्तों को याद रखना, इसी तरह से हम बच्चों को पढ़ा पाएंगे। आज ये छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा नहीं जान रहा है, लेकिन छोटे बच्चे को कितनी शर्तें दी देखना, समझ लेना। वो कहावत है कि होनहार बेरुबान के लगे चीकने पात, जो होनहार पेड़ो हो तो होनहार पेड़ो शुरू से दिखाई देते जाए कहा जो पेड़ो अच्छो बने लगा, शायद नहीं लगा। अब पुराने जमाने में पेड़ो खानन जाते कर लेन जाते कर तो क्या कहते कर जाती यार लकड़िया अच्छी है, नीम के पेड़े की जाती पिंडी अच्छी बनी है, कन्हैया नैया नहीं है, खाते कर नहीं खाते कर। और बाजरा की फसल पाओ चाहे धान की फसल पाओ, शुरू में बस समझ में आ जाता है ये सब फसल अच्छी है। सही बात है ना नहीं है? तो आज देखिए क्या कहने लगे गुरुजी, सुनो शर्त मेरी के 4 शर्त अनुसार, क्या बोले के 4 शर्त अनुसार सुनो तुम बात हमारी। 4 शर्तें हैं हमारी, समझ लेना। क्या बोले? अरे 4 शर्त अनुसार बात सुनो आगे हमारी, तब होए शर्त मंजूर के गाना सुनो यारी। क्या बोले कि सबसे अरे बाद में आओगे, जब सब लड़का स्कूल में आ जाए ताकि बात तो नहीं होगा, ठीक है। अरे के सबसे बाद में आओगे, और छुट्टी जैसे ही हो के पहले तुम भागे जाओगे। ये भैया और टिकटाट घर से ले आओगे, अपने बैठने के लिए टाट पट्टी तुम घर से लाओगे, यहाँ तुम्हारे लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी। टाट घर से ले आओगे, और पियन को मिले न पानी घर से तुम ले आओगे।
शरत ये चार हमारी है, यदि होए मंजूर जो शरत नाम हम लिखे तुम्हारे है। ये भैया आया समझ में? सबसे बाद में पढ़ने आओगे, छुट्टी होगी तो पहले जाओगे, टाट पट्टी घर से ले आओगे, पानी मिले न पीने को घर से बोतल लाओगे। आया समझ में? तो मैं नाम लिखूंगा, लिखें? मेरे भैया आज ये देखिए 5 साल के बच्चे ने शर्त मंजूर कर ली कि गुरुदेव हमें पढ़ना है, हम पढ़ेंगे। अब यहां बताइए बाबा साहब का संघर्ष चालू होता है। अभी तो आप लोग देख रहे थे, अरे क्या हम कह सकते हैं, बाबा बताइए। साहब का जीवन चरित्र इतना विस्तार बढ़ाएगा, हम सारे जीवन कथे फिर भी कथा न जाएगा। अरे ये तो कुछ मेन पॉइंट हमने दिए, धन्य है वो बाबा साहब। अरे हम क्या, हम तो बाबा साहब के जो जूते होते हैं, जूते के ऊपर एक कण लग जाता है मिट्टी का, उस कण के बराबर भी नहीं है जो बाबा साहब ने कर डाला है। हम तो एक, हाँ इतना जरूर है, मैंने जितना बाबा साहब को जाना उतना माना जरूर है। और यहाँ नहीं, आप तो पड़ोसी हैं, हमारे बारे में भी पूछ लेना। मेरे गांव में कोई फर्जी नहीं है, बनावटी नहीं है कि जो बनावटी बात कहते हो कि ये बौद्ध लिखते हो, बौद्ध दिखते नहीं है। मैं बौद्ध लिखता भी हूं तो बौद्ध दिखता भी हूं, फर्जीपन का काम नहीं है मेरे पास। और लोग तो क्या करते हैं, मंच पे आ गए तो बड़े बड़े भाषण होते हैं, और घर में जब संस्कार की बात होती है तो संस्कार वही कर रहे संस्कार मनोनीत से जय भीम करत फिरते हैं, और बाहर भीम की मंच लगा ली, घर में पूजे पालरी काली। बाहर भीम की मंच लगा ली, घर में पूजे पालरी काली, और टांगे कैलेंडर शेरा वाली। एक म्यान दो तलवार जे जबरन फिट करते हैं, जय भीम करत फिरते हैं। ऐसे लोग हमने देखे हैं। अभी हमने देखा था एक लड़की बुद्ध कथावाचक है, लोगों को उपदेश देती है, उसने शादी अपनी हिंदू धर्म की रीति रिवाज सीखी। उसका क्या नाम है? संगीता बौद्ध। बताइए ऐसे लोग हैं? अरे शादी ही की उसने हिंदू धर्म की रीति रिवाज से की। भाई क्या है मतलब तुम्हारा? तुम दूसरे को खुद ही मोतिया बिंदु रहे सुरमा बेच, जब तुम्हारे खुद मोतिया बिंद तुम दूसरे को सुरमा बेच रहे हैं। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जो उपदेश तो देते हैं लोगों को, खुद अंधेरे में। आ गई बात बता दें, भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के इंसान बताए। कैसे? नंबर 1 में कि निज हित लखे लखे पर नाही, और निज हित लखे न पर हित लखई, ना अपना हित देखें और ना दूसरे का हित देखें। और कर जगहान पुनः मर जाई, जैसे ओला जमीन पर गिरा, खुद किसान की फसल को नष्ट कर दिया, बाद में वो भी नष्ट। ऐसे कुछ इंसान होते हैं, ना तो अपनों भलो होनी है ना दूसरे को होनी है। नंबर 2 में कि निज हित लखे लखे पर नाही, और बाढ़े विरुद्ध बरगद छाई। जैसे बरगद का पेड़ होता है, अपना हित देखेगा, उसके नीचे अगर कोई पौधा उगने लगे तो उस पौधे को नहीं उगने देते। सही बात है क्या नहीं है? और नंबर 3 में कैसे है? जैसे दीपक है, दीपक महल में जलता है। दीपक, अब तो ये LED बल्ब चल गए। अच्छा दीपक कितने लोगों ने डब्बी जगाई जाती करे? कितने लोगों ने देखो? हाथ उठाओ ने। कम लोगों ने देखो है। लेकिन जो तो सब जाना था जी, बूढ़े हो गए हैं तो फिर तो जानिए। अब LED को जमाना आएगा तो जो दीपक है, तो दीपक दूसरे को प्रकाशित करता, लेकिन बाकी नीचे देखो तो अंधेरा। ऐसे ही कुछ लोग भी हैं, दूसरे को तो ज्ञान फैलाते रहते, लेकिन उनके अंदर देखो तो बेअंधेरी में। दूसरे से कहे दारू ना पियो, खुद जे ठेका पे दारू पिए जाए के। दूसरे से कहे पुड़िया ना खाइयो, खुद मांग मांग के खाइए।
हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। तो बुद्ध ने कहा चौथे इंसान कौन है कि चरते न पेट भरे भले गाई और बाचे बाचे छीर पे आई। जैसे गाय घास फूस चर के अपना पेट भरती है और उसके बाद गाय को तुम कितू दूध निकाल लियो, लेकिन थोड़ो में थोड़ो अपने बच्चा के लिए जरूर छुपाए लिए। इसका मतलब क्या अपना भला करती है, घास फूस चर के अपना भला करती है और उसे पालने वाला जो ग्वाला होता है उसे भी कुछ ना कुछ देती है और कुछ अपने बच्चे के लिए भी छुपा लेती है। कहने का अभिप्राय ये है, बुद्ध ने कहा कि अपना भला करो, अपने परिवार का भला करो और थोड़ा बहुत समाज का भी भला करो। ये इंसान सबसे अच्छे बताए गए। और अब कैसे है, एक आदमी अंधेरे में पैदा हुआ, समझ लेना मेरी बात को भैया, एक आदमी अंधेरे में पैदा हुआ, अंधेरे में चला गया। जैसे उसका परिवार खराब है, परिवार अच्छा नहीं है और वो खराब ही हो गया, जैसा परिवार था वैसा ही हो गया। अब आ जाओ, अंधेरे में पैदा हुआ उजाले में चला गया। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, अंधेरे में पैदा हुआ उजाले में चला गया। नंबर 3, उजाले में पैदा हुआ उजाले में चला गया। और नंबर 4, उजाले में पैदा हुआ अंधेरे में चला गया। कहने का अभिप्राय, अच्छे परिवार में तो उसने जन्म लिया लेकिन खराब हो गया, और एक अच्छे परिवार में जन्म लिया, अच्छा हो गया। तो भगवान बुद्ध ने ये 4 प्रकार के इंसान बताए। अब आपको समझना है कैसा हमें बनना है, क्या करना है। आ जाइए, आज गुरु जी ने नाम लिखे, आज जैसे ही नाम लिख लिए, हेलो, तो रामजी राव, आप अपने बच्चों का नाम बताइए। सबके ही नाम मैंने जो पहले बताए थे। अच्छा, हाँ, आनंद राव, भीमराव और ग्राम रत्नागिरी दापोली। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। ये हमारी 4 शर्तें याद रखना। हाँ। और बच्चे कल से पढ़ने आते रहे। हाँ, ठीक है, ठीक सर। जाइए, आज चल दिए, स्कूल की छुट्टी कर देंगे। रामजी राव चल दिए, स्कूल लगो रामदेव में। बच्चों बैठो थोड़ी है, हैं? अच्छा, कहाँ है बंते जी? बंते जी वंदना करवाएगा। आज देखिए, अब तक बाबा साहब को स्कूल देख लो, कैसे बाबा साहब पिट रहे हैं स्कूल में, पढ़ रहे हैं। अच्छो नहीं लगे ना, भीड़ कम हो जाए, घर पर नहीं लगा, देखा था क्या हम बैठे हैं जबरदस्ती करके। सही बात तो जय है। आप लोगों को का काम है इतनी जल्दी जो भगवान दे? बच्चा स्कूल तो हम आए हुए हैं, हमारे का बच्चा पढ़ा नहीं हुए हैं। आज देखिए, जितने आप लोग बिजी होता से ज्यादा हम बिजी रहा। आज क्या हुआ मेरे भैया, मेरी मैया, मेरी बहनों, एक बात याद आएगी, हम बता दें तुम्हें। गुरुजी देखो, सोनू देखो, एक बात बता दें तुम्हें, माता बहनों, तुम्हारी मतलब की बात है। एक घर में शादी भाई, शादी नई नई शादी होते आई, जब नई नई शादी भाई और शादी हो के नई नई बहुरिया घर में जैसे ही आई, तो जो जिस लड़के के साथ में शादी हुई थी, लड़का के दोस्त आजकल हुए हैं, तो दोस्त थे दोस्त, तो दोस्त जब बोले कि ये शादी तुम्हारी हुई आई, इन्हें समय समय पे इन्हें डांट टपटत रही हो, बहुरिया को डांट टपटत रही हो ना, खोपड़ी पे चढ़ाए ले। तो उनने की कैसे, इस समय समय पे दौड़ाते रहना, दौड़ाने का मतलब डांटते टपकते रहना। उनने की ठीक, हाँ न दबी रहे। अगर बकावत है कहीं मूछ और पाक और नारी कहीं पारे पे कहे ना सवारी, अगर जो शुरू में न तुमने सवारी तो बढ़िया बैठ रहे हैं। उनने की ठीक, अब भयो का जैसी शादी हुई के आई, मेरी मैया जैसी शादी हुई के आई,
वो तो भाव का शादी में जैसे ही दूसरों दिन भाव, अब वो लड़का आयो, लड़का आओ, अब वो बोलो अपनी पत्नी से कह तुम अम्मा जैसी बनी बैठी हो और तुम्हें जाऊ पता नहीं है कि जे आए हैं खाना पीना देने के लिए, वो पता है तुम्हें? पत्नी आती बेचारी डर गई, उनने की ये हाय जे तो बड़ी गर्म मिजाज के है, हाय जिंदगी मेरी खराब हो गई, फंस गए चक्कर में। बेचारी पहलो पहलो जना नाय बोली कछु, थोड़ी देर बाद तो फिर चले गए, फिर घूम फिर के आए, बनने गई तो अम्मा जैसी बनी बैठी हो, तुम्हें जब पता नहीं है कि जे आए हैं उठाए के लिए पानी आने, और बताया तुम्हें? तुमने कही हाय जे तो बड़ो गरम मजाक तो आदमी, आत न तो उठत न बैठत, आराम से आए ले हंस के तो बातें करें, फिर पानी आनी हम लेके आए ने, फिर तो हाल ही चले आए मना लेके हम पीछे बांधे फिर रोटी, का करे का नहीं करे, बड़ी परेशान बड़ी